हरे कृष्णा। अब भला भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? अगर कोई पूछे कि प्रभु आप क्यों अवतार लेते हो, अवतार लेने की क्या जरूरत है आपको, तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं। इसके पहले भगवान ने बताया कि कब मैं अवतार लेता हूँ, अभी बता रहे हैं क्यों लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान बताते हैं कि भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हर युग में भगवान प्रत्येक युग में आते हैं। क्या करने के लिए? परित्राणाय साधु नाम। पहले तो अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए। भगवान किसको मारने के लिए इस धरती पर नहीं आते कभी भी। उनका लक्ष्य होता है अपने भक्त का उद्धार करना, अपने भक्तों को सुख आनंद प्रदान करने के लिए भगवान इस धरती पर आते हैं। उसके बाद अगर भक्तों को आनंद देने में कोई बाधा करता है तो विनाशाय च दुष्कृता, फिर उस दुष्ट का विनाश करते हैं, फिर उस दुष्ट का सर्वनाश कर देते हैं। विनाशाय दुष्कृता, धर्म संस्थापना अर्थात धर्म की स्थापना करते हैं। फिर दुष्टों का, असुरों का, अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। और उसके बाद बताते हैं संभवामी युगे युगे, और प्रत्येक युग में ऐसा भगवान करते हैं। प्रत्येक युग में जैसे आप देखेंगे भगवान कृष्ण जब आए तो उनका लक्ष्य अपनी माता का कल्याण, उद्धार करना था। वो अगर कंस को मारना होता तो उसके कारागार में प्रकट होते उसको मार देते थे, लेकिन नहीं, भगवान गोकुल गए, इतनी सारी अपने भक्तों को, गोकुल में भक्तों को लीला करके आनंद प्रदान किया। फिर वहां आनंद प्रदान करने के बाद अपने माता पिता को वापस आके आनंद प्रदान किया। फिर जब कंस ने उन आनंद में विघ्न डाला तो कंस का वध कर दिया। फिर उसके बाद आगे जाकर बहुत सारे ऋषि महात्माओं को भगवान ने उद्धार, है ना, कल्याण किया, आनंद प्रदान किया। उन ऋषि महात्माओं को आनंद देने में जिसने विघ्न डाला उनका वध किया, उनका कल्याण किया। अब देखेंगे कितनी भगवान कृष्ण की जो गोपियाँ थी, जिनसे प्रेम करते थे भगवान, और जो गोपियाँ भी भगवान से प्रेम करती थी, उनको मिलने में, उनके साथ रहने में जितने भी विघ्न आए, अगासुर, बकासुर, सक्टासुर, नरकासुर, कितने भी असुर आए, सबका भगवान ने वध किया। पहले नहीं किया, जब आए बीच में तो किया। भगवान राम के रूप में जब आए तो मेन उनका उद्देश्य ऋषि महात्माओं का उद्धार करना था। जो ऋषि महात्मा जंगल में हजारों हजार वर्ष तक तपस्या कर रहे थे, है ना, और वहां पे रावण के सभा में भी एक भक्त थे विभीषण जी, उनका उद्धार करना था, है ना। तो विभीषण जी का उद्धार करने के लिए लंका जाकर भगवान ने रावण का वध किया। तो पहले उनका लक्ष्य होता है उद्धार, भगवान का लक्ष्य होता है उद्धार। उद्धार में कोई विघ्न तो सर्वनाश, ये भगवान का फंडा है। और कलयुग में कौन सा अपराध हो रहा है? कलयुग में तो अपराध ही अपराध। कलऊ दोषे निधे राजन अस्ति एको महान। कलयुग, सुखदेव गोस्वामी कहते हे राजा परीक्षित, कलयुग दोषों का खजाना है, दोषों का खजाना है। अस्ति एको महान गुण, लेकिन उसमें एक महान गुण भी है। क्या है? कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगम परम तज। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम में यह कथा सुनाई कि भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। इसको स्थापित करने के लिए भगवान ने श्रीमती राधा रानी के साथ युगल अवतार लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, इस बात को सत्य सिद्ध करने के। कलयुग के भगवान कोई पूछे कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग के भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। और उन्होंने उद्धार कैसे किया? उद्धार कैसे नहीं, उद्धार ही किया, विनाश किसी का। भगवान ने किसी को इस युग में, इस अवतार में किसी को कुछ बोला नहीं, सबका उद्धार है ना। पापी से पापी, जगाई मगाई ऐसे पापियों का भी भगवान ने गले लगाकर उद्धार किया। तो कलयुग के भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, और वो उद्धार करते हैं हमारा किस चीज से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन आपदाओं से, इन विपदाओं से जो जन्म जन्म से हमारे हृदय पर छाप लेकर बैठे हैं और हमें इस कलिकाल की परिस्थिति से बाहर नहीं निकलने दे रहे। तो भगवान ने सोचा कि कलयुग के लोगों का उद्धार करना होगा। उद्धार करने के लिए क्या करना होगा? हरि नाम देने के लिए आ गए। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार,
कलयुग में कृष्ण का अवतार कैसे हुआ? नाम के रूप में, और इसको स्थापित किया भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग में इसी से उद्धार हो सकता है, इसी से कल्याण हो सकता है। इसलिए हमें सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान ने नाम के रूप में इस युग में साधु संतों भक्तों की रक्षा करने के लिए, कल्याण करने के लिए, उन्हें अपने धाम वापस बुलाने के लिए अवतार लिया है। जो जितना जल्दी समझ जाएगा वो बुद्धिमान है और उसका कल्याण निश्चित है। हरे कृष्ण।